जैसा कि हम सभी जानते हैं कि त्रेता युग में अयोध्या नरेश चक्रवर्ती राजा दशरथ के घर में कौशल्या के कोख से चैत मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को राम का जन्म हुआ था, जो रावण के अत्याचारों से ऋषि मुनि तथा मानव सभ्यता को बचाने तथा धर्म की स्थापना के लिए स्वयं विष्णु अवतार लेकर के आए थे। लेकिन ये कथा कहानी क्या सच में इसी प्रकार का है या प्रतीकात्मक है? सच्चाई जानकर हर कोई चौंक जाएगा। राम तथा रामनवमी का बड़ा ही आध्यात्मिक रहस्य है। ये राम कौन है, विष्णु कौन है, दशरथ कौन है, राम का जन्म का रहस्य क्या है, दशरथ की 3 रानियां का राज क्या है, बड़ा ही आध्यात्मिक रहस्य। ये आज राम को नहीं समझ सका, वो जीवन में कभी नहीं समझ सकेगा। अभी तक हनुमान को लोग नहीं समझ सके। जब 1972 से पहले विश्व के मानचित्र पर लंका नाम का कोई देश था ही नहीं, तो रामायण में किस लंका का वर्णन है? दरअसल हनुमान ही वह साधक है, वह भक्त है, वह सेवक है जिन्होंने प्रभु राम को प्राप्त कर शांति को प्राप्त करना चाहता है। वह प्रभु को प्राप्त किस प्रकार किए हैं, उसी का वर्णन तो ये रामायण है। प्रभु रहते कहाँ हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित्र मानस में बतलाते हैं कि प्रभु प्रकृति पार, प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। वह राम प्रकृति अर्थात नाशवान शरीर संसार से अलग हैं, जो सबके हृदय कमल में निवास करते हैं। लेकिन जो 10 इंद्रियों को जीत चुका हो, वही राम का प्रादुर्भाव होता है। और जीतेगा कौन? अरे उसे ही तो दशरथ कहा गया है। दशरथ के यहाँ ही राम का प्रादुर्भाव होता है। अगर कोई दशरथ नाम के व्यक्ति के बारे में सोच रहा है कि वो बहुत कोई आदमी था, तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहा है। और दशरथ की जो 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी, ये भी प्रतीकात्मक है। ये तीनों रानियां सतोगुण कौशल्या, रजोगुण सुमित्रा तथा तमोगुण कैकेयी के प्रतीक है। जो सब व्यक्ति के भीतर ये तीनों गुण विद्यमान रहता है। और अयोध्या जहाँ राम का जन्म होता है, वही है जहाँ कोई युद्ध नहीं हुआ, वो अयोध्या है। शरीर ही अयोध्या है, और इसी शरीर में ही लंका गढ़ है, जहाँ अभिमान रूपी रावण शांति रूपी सीता को अपहरण कर रखा है। रामायण को साधारण महाकाव्य नहीं है। आज तक रामायण महाकाव्य को लोग समझ ही नहीं सका। शांति रूपी सीता को अहंकार रूपी रावण लंका गढ़ में छुपा करके रखा है, अपहरण करके रखा है। अहंकार रूपी रावण इतना शक्तिशाली है जिसे हराना बड़ा ही कठिन कार्य है। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अज्ञानता ही कुंभकर्ण, मेघनाथ, प्रहस्त, अकंपन, अतिकाय, धूमकेतु जैसे महाबली सेना है। राम की प्राप्ति हमें कैसे होगी? अरे राम तो प्राप्ति ही है, सिर्फ हम सभी भूले हुए हैं। हम सब भी हनुमान हैं जब हमें जामवंत रूपी गुरु याद दिलाते हैं परम शांति की प्राप्ति को। गुरु का काम क्या है? क्या गुरु बाहर से कुछ देता है? नहीं, सिर्फ अंदर के परमानंद को बता देते हैं, याद दिलाते हैं। याद रखना, जो गुरु बाहर भटकावे, काशी काबा, वृंदावन हरिद्वार, वह गुरु नहीं, आपका दुश्मन खुद भटका हुआ है और हम सबों को भटकाने वाला है। ऐसे गुरु से सावधान रहने की जरूरत है। तो जीव ही साधक है। राम हमारा चेतन आत्मा है, जामवंत गुरु है। गुरु कौन है? जो हमें जागरण में लाए, जो अंधकार के से प्रकाश में ले जाए, जो अंधकार रूपी रावण से शांति को छुड़ाने का युक्ति बता दे, याद दिला दे, वही गुरु है। परमात्मा तो राजी है।
शांति को प्राप्त करो। ये राम, ये परमात्मा न करता है न भोगता है, वो तो साक्षी है, सब देख रहा है। अब तुम शांति को कैसे प्राप्त करोगे? शांति को पहले ढूंढना होगा, और ढूंढने में भी अहंकार रूपी रावण के सेना से सामना करना होगा। पहले सिंहिका रूपी अहंकार की सेना है, वही हम सबों के भीतर ईर्षा है, वह छाया को भी पकड़ लेता है। ईर्षा क्या है जानते हो? हम सबसे ऊपर कोई नहीं उड़े, तो साधक को सबसे पहले ईर्षा को मारना पड़ता है। अब साधक को सुरसा का सामना करना होता है। सुरसा है प्रतिस्पर्धा, तुम 2 हम 4, तुम 4 तो हम 8, हम 8 तो तुम 8 तो हम 32, तुम 32 तो हम 64। अरे भाई, ये बहुत भयंकर अहंकार की सेना है, ऐसे काम नहीं चलने वाला। हमें तो शांति चाहिए। शांति के लिए तो प्रतिस्पर्धा का मारना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। छोटा बनकर आगे बढ़ जाने में भलाई है, तभी शांति को प्राप्त कर सकोगे। अभी तक आपने सुना कि मैं ही वह जीव हूँ और शांति के लिए जगत में आया हूँ, और शांति को अहंकार रूपी रावण ने लंका गढ़ में कैद करके रखा है। क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह रावण है। साधक साधना पथ पर चलते हुए अहंकार रूपी रावण को जान लेता है, शांति का तो पता लगा लेता है। इसे काम चलने वाला नहीं है। सिर्फ पता लगा लेने से शांति की प्राप्ति होने वाला नहीं है। हमें उस काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी रावण को मारना पड़ेगा। तो ये जिस राम की आप कल्पना करते हैं कि राम कोई व्यक्ति था, तो ये सबसे बड़ी भूल है। राम हम सबों का चेतन स्वरूप आत्मा है, जिससे हम सब भटके हुए हैं। और शांति, आनंद, परमानंद वही है, लेकिन हम लोग भूले हुए हैं। और इस रामनवमी का आध्यात्मिक अर्थ होता है अपने भीतर चेतना का उच्चतम स्तर को जागृत करना, जो सत्य, मर्यादा और संयम से ही संभव है। यह हृदय में निज स्वरूप चेतन आत्मा में विलीन होना ही राम नवमी का अवतरण है, राम का अवतरण है।